नमस्कार भाइयों। तो हम लोग ट्रिक से कवर कर रहे हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक, और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा पहला वाद्य यंत्र है तबला। तबला को हम लोग यहाँ इंडिकेट करेंगे तबादला से। तबादला से तो भाई एक बंदा रहता है जिसका तबादला हो जाता है, तो वो कहता है, हे अल्लाह रख, अल्लाह रख, ये अल्लाह मुझे यहीं रख, मुझे तबादला नहीं चाहिए। यानी तबला अल्लाह रखा खा बजाते थे। और जब उसकी तबादला होती है तो उसको क्या होती है, उसको तकलीफ, लतीफ खां यानी तकलीफ। तबला जब उसकी तबादला हो जाती है तो उसको लतीफ यानी तकलीफ होती है। फिर क्या होती है, जो किशन महाराज, किशन को इंडिकेट करेंगे किसान से। किसान जो है वो धान रोपते हैं, उनको उनको सितार बजाने नहीं आता है, वायलिन बजाने नहीं आता है, बांसुरी बजाने नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, तबला को बजाते हैं तबातब तबातब। महाराज के सामने वो लोग बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। और किसानों की खुशी देखकर महाराज क्या करते हैं, गुदई गुदई खुदई खुदई महाराज भी तबला बजाने लगते हैं। तबला बजाने लगते हैं यानी कि तबादला, तबादला नहीं इसमें मतलब जो महाराज है वो खुदई गुदई महाराज खुदई तबला बजाने लगते हैं। लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, महाराज तबला बजाते बहुत अच्छू, लच्छू अच्छू अच्छू लग रहे थे महाराज। जब तबला बजा रहे थे तो बहुत अच्छू लग रहे थे। जाकिर हुसैन तबला वादक है, ये बहुत फेमस है, इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। सुखविंदर, जब उसकी तबादला हो जाती है, उस बंदे की तबादला हो जाती है, उसको जितना सुख रहता है, सुविधा रहता है, सब उसका क्या होता है, सब उसका क्या होता है, बेकार हो जाता है। अब उसको नहीं मिलेगा, उसको पहले से ही तकलीफ होती है कि कैसा मिलेगा, सेट होगा या नहीं मिलेगा उसको, तो उसका सुख चला जाता है, मतलब उसका सुख सब खत्म हो जाता है। इसलिए वो क्या करता है, अल्लाह रख, अल्लाह रख मुझे यही रख। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। और दोस्तों बहुत जल्द प्रमुख मंदिरों के नाम ट्रिक से आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगला हमारा ट्रिक है पखावज। पखावज को हम इंडिकेट करेंगे पंखा से। इसको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पखावज को याद करेंगे पंखा से। देखो, रहमान रहमान मेहमान, मेहमान मेहमान, तो क्या होता है, जब मेहमान आते हैं तो हम लोगों को, मेहमान आते हैं तो हम लोग को पंखा चला देना चाहिए। जब मेहमान आते हैं और खाना खाते हैं, खा से खाना, जब मेहमान आते हैं और खाना खाते हैं तो हम लोग को पंखा चला देना चाहिए, वरना जब उनको गर्मी लगेगी तो हम लोग का बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए रहमान रहमान मेहमान, पंखा चला देना चाहिए जब मेहमान खाना खाते हैं। मदन का हो जाएगा मैदान, मैदान, और मोहन का हो जाएगा मेहनत। तो मदन मोहन यानी मैदान। मैदान में जब हम मेहनत करके आते हैं तो हम लोग आते ही फर्श पे लेट जाते हैं और हम लोग पंखा स्टार्ट कर देते हैं, पंखा चला देते हैं। छत्र, अगला है छत्रपति सिंह। छत्र को छत से, पति को पति से। एक लड़की थी, अपने पति से क्या कहती है, हे पतिदेव, हे छत्रपति, हे छत्रपति, हे पतिदेव, छत पे पंखा लगा दीजिए, छत पे पंखा लगा दीजिए, ताकि बहुत गर्मी हो रहा है और गर्मी ना हो। फिर क्या होता है, गोपाल दास, यानी जो जितने गौपालक होते हैं, गोपालक गौपालक, उन सभी से निवेदन है कि गर्मी आने वाली है तो अपने अपने मतलब गायों के, मवेशियों के पास में, गायों के पास, गायों के पास में एक एक पंखा लगा दो, वरना गर्मियों से उन लोगों को काफी दिक्कत होगा। तो सारे गोपाल यानी गोपाल दास यानी गोपाल दास यानी गौपालक, गोपाल जितने भी गाय पालने वाले हैं, सभी से निवेदन है कि वो लोग पंखा लगा दे अपने अपने गाय के तबेला में। ठीक है, जब ठाकुर लक्ष्मण सिंह को पता चलता है, जब ठाकुर लक्ष्मण सिंह को पता चलता है कि मेहमान आ रहे तो पंखा लग रहा है, मैदान से हम आ रहे हैं तो पंखा लग रहा है, पति भी अपनी पत्नी के लिए पंखा लगा रहा है, गाय के पास भी 10-5 पंखा लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह एकदम गुस्सा में बबूला होकर पर लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं और सारा पंखा उतार लेते हैं, यानी कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी पखावज बजाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वाद्य यंत्र है रुद्रवीणा। रुद्रवीणा को इंडिकेट करेंगे हम रुद्रवाणी से, सॉरी रुद्र रूप से। रुद्रवीणा का हम इंडिकेट करेंगे रुद्र रूप से। उस्ताद सालिक अली खां, उस्ताद सदा हमारे क्या रहते हैं, रुद्र रूप में रहते हैं। हमारे जो उस्ताद है हमेशा रुद्र रूप धारण करके रहते हैं। और जो हिंद राज दिवेकर यानी जो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा, वो बार बार रुद्र रूप धारण कर लेते, जिससे उनके उनके दुश्मन भाग जाते थे। हिंदराज दिवेकर, हिंदू राजा, दिन में दिन प्रतिदिन रुद्र रूप धारण करते ही जाते थे। विश्व मोहन भट्ट,
विश्व मोहन भट्ट। जो हमारा विश्व है, आजकल विश्व है, उसका माहौल है, देखो विश्व मोहन यानी विश्व का माहौल, विश्व का माहौल है ना, वो बहुत ज्यादा रुद्र रूप धारण करते जा रहे हैं, लोग आपस में भटाभट करने लग रहे हैं, रुद्र रूप धारण करने लगा है, ठीक है। विश्व बहुत बड़ा रुद्र रूप धारण कर रहा है। ज्योति को इंडिकेट करेंगे छोटी एक बच्ची से। एक छोटी बच्ची है, वो क्या करती है, छोटी बच्ची है, वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, छोटी बच्ची क्या करती है, अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे फोन दे दो, और वो फोन चलाने लगती है। कुछ देर फोन चलाती है ज्योति, तब तक उसकी मम्मी बोलती है, ज्योति ज्योति बेटा फोन ला दो, तो वो नहीं सुनती है, फोन में खोई रहती है। तो फिर थोड़ा मम्मी उसकी क्या करती है, थोड़ा ज्यादा जोर से बोलती है, ज्योति फोन ला दो, ज्योति फोन ला दो, तब भी वो नहीं सुनती है। तब क्या होती है, उसकी मम्मी पूरा रुद्र रूप धारण कर लेते, बोलते है, ए ज्योति कितनी गई रे तू, जल्दी आ, जल्दी दे दे फोन, दे दे, कितनी गई ज्योति, जल्दी आ। तो क्या होता है, उस ज्योति की मम्मी भी रुद्र रूप धारण कर लेती है, यानी ज्योति है करे भी रुद्र वीणा बजाती है, ठीक है। अरशद अली खान ये है रुद्र वीणा वादक, ठीक है। अगला है हमारा वीणा। वीणा को इंडिकेट करेंगे हम वाणी से, वीणा को इंडिकेट करेंगे वाणी से। कृष्ण जो भगवान जो थे, कृष्ण भगवतार, कृष्ण जो भगवान थे, भगवत गीता का, भगवत गीता को बहुत ही मधुर वाणी में सुनाए थे कृष्ण भगवान, ठीक है। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, ये जो बदरुद्दीन डागर है, ये बदरुद्दीन डागर वीणा वादक है, ठीक है। दोराई स्वामी अयंगर, अगर अगर हम दोराई स्वामी अयंगर, अगर हम अपने वाणी को कंट्रोल नहीं करते तो हमको दोराई स्वामी अंगारों पर, यानी दौड़ना पड़ेगा हमको अंगारों पर। किस पे दौड़ना पड़ेगा, अंगारों पे, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं एक बार और ट्रिक से। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर मतलब बुरे दिन डागर, बुरे दिन बदरुद्दीन डागर डगडग। जब हमारा वाणी अच्छा नहीं रहेगा, वाणी, तो क्या होगा, हमारे दिन बहुत बुरे आ जाएंगे और हम लोग डगडग करके चलने लगेंगे, मतलब बहुत बेकार हो जाएंगे, ठीक है। अगले हमारे एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन। तो जो बाल बच्चों यानी बच्चों की वाणी होती है, बहुत बच्चों की वाणी होती है, बहुत मीठी होती है, चंद्रमा के बोलते, चंद्रमा की भांति। वो लोग कहते हैं, चाचा चाचा, मामा मामा, मुझे ना, मुझे ना चंद्रमा ला के दे दो, यानी बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं, यानी कि बच्चों की, बाल बच्चों की वाणी बहुत मधुर होती है, ठीक है। अगला हमारे हैं जिया मोहिउद्दीन डागर, ये भी बीना वादक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा मृदंग, मृदंग को हम लोग इंडिकेट करेंगे दंग से, दंग से, यानी दंग से मृदंग को हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ठाकुर भीखम सिंह, ये जो हमारा ठाकुर है ना, उन ठाकुर भीखम सिंह है ना, इनके मतलब ऐसे ना, ये भीम ठाकुर, पूरा भीम सिंह, मतलब भीम जो ठाकुर है, पूरा भीम जैसा शरीर इनके पास है। ठाकुर के पास पूरा भीम जैसा शरीर है, जिसको देखकर हम लोग दंग हो जाते हैं। पूरा ठाकुर के पास इतना बड़ा भीम जैसा शरीर है, जिसको देखकर दंग हो जाते हैं हम। जगदीश सिंह, जग यानी दुनिया, दशा दिस दशा, जगदीश सिंह, जग की दशा, दुनिया की दशा ऐसी हो गई है ना, जिसको देखकर सब लोग दंग रह जाता है। यहाँ पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, क्या किया जाए, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, लेकिन जो ये जग की दशा है ना, उसको देखकर हम लोग बहुत दंग हो जाते हैं, ठीक है। पालधर रघु, ये भी हमारे मृदंग वादक है, ठीक है। अगला हमारा नादस्वरम, नादस्वरम को हम लोग इंडिकेट करेंगे नागेश्वरम से, नागेश्वरम से नादस्वरम को इंडिकेट करेंगे। तो हमारे इसके वादक है शेख चिन्ना मौलाना राजरत्नम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। इसको हम, चलिए ट्रिक से देखते हैं। तो हमारा ट्रिक है, शेख चिन्ना मौलाना, शेख मौलाना जो है वो नागेश्वरम को देख के चिल्लाने लगते हैं, भागो रे भागो, भागो रे भागो, नाग आ गया, नाग आ गया। शेख पूरा चिल्लाने लगते हैं। जब राज रत्नम यानी राजा जब देखते हैं, तो अपना रत्न पूरा छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, नाग आ गया, नाग आ गया, भाग जाते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई, नीरू जो रहते हैं वो क्या करते हैं, स्वामी 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 रटने लगते हैं, ताकि वो नाग ना काटे उनको। उसके सामने बैठ के करते हैं स्वामी 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 स्वामी, क्या किया जाए, सब लोग चिल्लाने लगते हैं, भाग जाते हैं। चलिए तो ठीक है। अगला हमारा टिक है वायलिन, वायलिन को हम इंडिकेट करेंगे वायलेशन से, वायलिन को हम इंडिकेट करेंगे वायलेशन से, ठीक है। वायलेशन से हम लोग वायलिन को इंडिकेट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। ये जो संगीता है ना, संगीता को जब संगीत सुनती है तो वायलेशन हमको नहीं करना चाहिए। जब संगीता भगवान शंकर की संगीत सुनती है तो हमको वायलेशन नहीं करना चाहिए। अम्बे सुब्रमण्यम, अम्बे, मम्मी 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 जब सुबह में भजन करती है तो हमको वायलेशन नहीं करना चाहिए, वरना मम्मी बहुत गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। और हमारा अगला विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, ये भी हमारे वायलिन
वायलिन वादक थे। और अगला है हमारा डॉक्टर डॉन डा ए राजन, डॉक्टर एन राजन यानी डॉन, डॉन राजन। डॉन ने क्या किया है, वायलेशन फैलाया है। डॉन ने पूरा गांव में, राज्य में, देश में वायलेशन फैला दिया है, उसको तो राजा सजा देंगे। ठीक है। अगला हमारा टीएन कृष्णन। जब अर्जुन और दुर्योधन के समय वायलेशन हुआ था बहुत ज्यादा, तो कृष्ण ने अर्जुन को साथ दिया था, जिससे वायलेशन कम हो गया। ठीक है। अगले हमारे हैं संदीप ठाकुर। ठाकुर सब क्या करते हैं, वायलेशन। संदीप ठाकुर, संदीप ज्यादा वायलेशन मत फैला वरना ठाकुर साहब बहुत मार देंगे। ये वो पंखा उतारने वाला ठाकुर साहब नहीं है, ये बहुत कठोर ठाकुर साहब है। संदीप ठाकुर वायलिन बजाते थे। अगला हमारा ज्योत्सना श्रीकांत। और दोस्तों मैंने पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालनी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।